नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। कर्नाटक के उडुपी में हिजाब विवाद गहराता ही जा रहा है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जी हां, कर्नाटक के जो कांग्रेस के नेता हैं सिद्धारमैया, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है और कर्नाटक की सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकारी स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर दाखिला एंट्री नहीं दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उनके मौलिक अधिकार का हनन है। अब इस पर जो है तमाम प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं और इस पर आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री है उनका पीसी नागेश, उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि शिक्षा ये जो संस्थान है वो दो समुदाय का युद्ध क्षेत्र बने। ये एक पवित्र स्थान है। जाहिर सी बात है, शिक्षा जो है स्कूल कॉलेज का है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, पवित्र स्थान होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिजाब पहनकर शिक्षा हासिल करना कहां से रुकावट है। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिजाब कहां से रुकावट आ रही है शिक्षा में। अगर देखा जाए तो जो सरदार हैं वो भी तमाम शिक्षा संस्थानों में अपना पगड़ी पहनकर वो शिक्षा हासिल करते हैं। आखिर वहां पर तो कोई रुकावट नहीं आती है। यहाँ तक कि सरदार जो होते हैं वो फौज में हैं, तमाम दूसरे फील्ड में हैं, शिक्षा संस्थानों में हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रुकावट नहीं जब आती है तो हिजाब पहनकर छात्राओं को स्कूल में दाखिला क्यों नहीं दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि अब इस पर ये जो मामला है, अब विवाद इतना बढ़ चुका है कि मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है। अब 8 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी। जी हाँ, लेकिन तमाम शहरों में और कर्नाटक के अलग अलग जिलों में, कलबुर्गी में, हर जगह पर छात्राओं के समर्थन में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और संवैधानिक अधिकारों के हनन की बात की जा रही है। सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से भी 2021-22 के हिसाब से भी हिजाब पहनकर स्कूल में पढ़ाई करना, कॉलेज में पढ़ाई करना कहीं से भी रुकावट नहीं है। उसके बावजूद भी तमाम जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो अपनी तरफ से अलग अलग नियम लागू कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जो दक्षिण पंथी संगठन के कुछ लोग हैं वो भी अब इसमें कूद पड़े हैं और वो भगवा धारण करके जो छात्राओं के खिलाफ, मुस्लिम छात्राएं उनके खिलाफ अब सड़कों पर उतर आए हैं, या जिसको लेकर टकराव की स्थिति और तनाव की स्थिति बनती जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिजाब पहनकर स्कूल में पढ़ना कहाँ तक जो है रुकावट शिक्षा में आ रही है। क्या ये राजनीति का हिस्सा है? क्या ये राजनीति से प्रेरित है? दरअसल इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अगले साल कर्नाटक में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और अभी से यहाँ पर एक प्लॉट तैयार करने की कोशिश की जा रही, ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर इस तरह से जो शिक्षा संस्थान है वो राजनीतिक अड्डा बन जाएंगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। और जिस तरह से केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, शिक्षा को लेकर तमाम योजनाएं चला रही हैं, अभियान चला रही हैं, और अब जब छात्राएं स्कूल में पढ़ने जा रही हैं तो वहाँ पर जो कॉलेज का प्रशासन है वही शिक्षा से रोक रहा है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर शिक्षा संस्थान इस तरह का कार्रवाई करेंगे तो बच्चे किस तरह से शिक्षा हासिल करेंगे। आखिर हम किस तरह का समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह का समाज हम समाज में तनाव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर इसी तरह की स्थिति बनी रही तो सवाल यह है कि आखिर कब तक वो स्कूल में नहीं जा पाएंगे पढ़ाई के लिए। क्या उनकी पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे फिर हो पाएगी। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।